तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। भर्तृहरि कृत नीति शतकम की अर्थ पद्धति के शेष श्लोकों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके उपरांत हमारी अर्थ पद्धति समाप्त हो जाएगी। तो आज का पहला श्लोक, आज्ञा कीर्ति ही पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता को अर्थ तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। बहुत सीधा सा श्लोक है। आज्ञा अनुशासन, आज्ञा शासन, कीर्ति यश, ब्राह्मणानां पालनम ब्राह्मणों का पालन, विद्वानों का संरक्षण, दानम दान देना, भोगः भोग करना, मित्र संरक्षणम च और मित्रों की रक्षा करना, एते षड्गुणा ये 6 गुण, येषां न प्रवृत्ता जिनमें नहीं होते हैं, पार्थिव हे पार्थिव हे राजा, तेषाम उपाश्रयेण उनके आश्रय से, को अर्थः कह अर्थः क्या अर्थ है, क्या लाभ है, क्या फायदा है। यहाँ पे बताया है कि राजाओं में कौन से 6 गुण होने चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे राजा के, किन 6 गुणों वाले राजा के आश्रय में रहना चाहिए, या किस राजा के आश्रय में, किन गुणों से हीन राजा के आश्रय में नहीं रहना चाहिए, या राजा में कौन से 6 गुण होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, उसके उत्तर में आपको इस श्लोक को लिखना है कि राजा में कौन से 6 गुण होते हैं। सबसे पहला आज्ञा, कि एक ऐसी आज्ञा, एक ऐसा शासन अनुशासन राजा में होना चाहिए कि यदि उसने कोई बात कह दी तो प्रजा उसको स्वीकार करे, उसके अनुसार कार्य करे, उसका उल्लंघन ना कर सके। इतनी शक्ति, इतना अनुशासन राजा की आज्ञा में होना चाहिए। दूसरा, कीर्ति, राजा की कीर्ति होनी चाहिए, उसका यश होना चाहिए। और यश किसका होता है? जो गुणवान होता है उसी का यश होता है, तो उसका यश फैला होना चाहिए। तीसरा, ब्राह्मणानां पालनम, ब्राह्मणों का पालन वो करे। ब्राह्मणों का पालन से तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों का जो वर्ग था वो वर्ग था जो अध्ययन और अध्यापन करता था, और अध्ययन के लिए वो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता था, तो उनका जो पालन पोषण है वो राजाओं के द्वारा होता था। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मणों का पालन करे। दानम, दान दे, यदि किसी को धन की आवश्यकता है उसके राज्य में तो वो किससे मांगेगा? क्योंकि स्वामी राजा ही होता है, तो राजा दान दे। भोगः, भोग भी करे, ऐसा भी नहीं हो कि वो धन को इतना एकत्रित करे कि भोग ना करे, क्योंकि अगर स्वयं भोग नहीं करेगा तो दूसरों को भी नहीं दे पाएगा। मित्र संरक्षणम च, और मित्र की रक्षा करे। यदि कोई उसकी शरण में आता है, यदि कोई उससे आश्रय मांगता है तो वो उसकी रक्षा करे, ये राजा का गुण है। जिन राजाओं में ये 6 गुण नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे राजा के आश्रय में रहने का क्या लाभ है, क्या फायदा है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। आज्ञा, अनुशासन, कीर्ति ही, यश, ब्राह्मणानां पालनम, ब्राह्मणों का पालन, ब्राह्मणों का पालन पोषण करना, दानम दान देना, भोगः भोग करना, सुखों का उपभोग करना, मित्र संरक्षणम च मित्रों की रक्षा करना, एते षड्गुणा ये 6 गुण, येषां न प्रवृत्ता जिनमें नहीं होते हैं, पार्थिव हे राजा, तेषां उपाश्रयेण उनके आश्रय में रहने से, का अर्थः क्या प्रयोजन है। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ बढ़े। ये हमारा इस पद्धति का अंतिम श्लोक है और बहुत ही सुंदर श्लोक है। बहुत ही अच्छे उदाहरण से एक बहुत बड़ी बात कही गई है। यद्धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि निद्रां मेरौ च नाति अधिकम तद्धीरो भव वित्वत्सु कृपणां वृत्तिं प्रथामाकृथा कूपे पश्ये पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। धात्रा, धाता के द्वारा, धाता विधाता ब्रह्मा जिसने सृष्टि की रचना की है, उस सृष्टि की रचना करने वाले के द्वारा स्तोकम महत्वा थोड़ा या ज़्यादा, यद धनम जो धन, जो भी संपत्ति, निज भाल पट्ट अपने भाल मस्तक रूपी पट्ट पर उस फलक पर
लिखितम लिख दिया गया है, तत् वह मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी नितराम बहुत ही आसानी से सहजता से आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाती है। मेरौच मेरु पर भी, सुमेरु पर्वत पर भी, अतः अधिकम इससे अधिक प्राप्त, अतः अधिकम न इससे अधिक प्राप्त नहीं होती है। तत् तो धीरः भव धैर्यवान बनो, वित्वत्सु वित्त से धन से युक्त लोगों के प्रति कृपणाम दीनता से युक्त वृत्तिम अपने व्यवहार को वृथा मा कृथा व्यर्थ में मत करो। पश्य देखो, घटः घड़ा, कूपे कुएं में, पयोनिधौअपि या फिर पयोनिधि जल की निधि अर्थात समुद्र में भी, तुल्यम जलम ग्रहणाति समान जल को ही ग्रहण करता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि विधाता ने आपके मस्तक पर जो कुछ लिख दिया है, मस्तक का तात्पर्य क्या है, आपके भाग्य में जो भी विधाता ने लिख दिया है वो थोड़ा है या ज़्यादा है, वो आपको प्राप्त होकर के ही रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो आपको कदापि प्राप्त नहीं होगा। यदि आप मरुस्थल में भी चले जाएंगे तो आपके भाग्य में जो लिखा है, मरुस्थल का मतलब जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ वृक्ष नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं है, केवल रेत है, उस मरुस्थल में भी आपको वो धन प्राप्त हो जाएगा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और यदि आप सुमेरु पर चले जाएं, सुमेरु का मतलब वो पर्वत जो स्वर्ण का पर्वत माना जाता है, सोने का पर्वत माना जा सकता है, तो हम सोचें कि हमारे भाग्य में नहीं है, हम तो स्वर्ण के पर्वत से, सोने के पर्वत से लेकर के आ जाएंगे, तो कह रहे हैं नहीं, उस पर्वत पर भी चले जाओ तो भी आपके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो जब आपको ये ज्ञात है कि आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है, न उससे कम न उससे ज़्यादा, तो जो धनवान लोग हैं उनके सामने दीनहीन बन करके क्यों रहते हो? अपने व्यवहार को, अपनी वृत्ति को, अपनी प्रवृत्ति को दीनता से युक्त क्यों करते हो? तो कहते हैं कि धैर्यवान बनो, और जो धनवान लोग हैं उनके सामने ऐसी अपनी दीनहीन वृत्ति मत बनाओ। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण जो उन्होंने दिया बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण है। वो कह रहे हैं देखो, एक जो घड़ा है वो कुएं में जाएगा या फिर समुद्र में जाएगा। कुएं में कम पानी है, समुद्र में बहुत अथाह पानी है। उस घड़े में कितना पानी आएगा? जितना उस घड़े में पानी आ सकता है, जितना उसका आकार प्रकार है, उस घड़े में उतना ही पानी आएगा, ना उससे अधिक पानी। कि क्योंकि कुएं में कम है इसलिए कुएं से वो कम पानी लेकर के आएगा, और समुद्र में ज़्यादा है तो एक घड़े में 2 घड़े का पानी आ जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि एक घड़ा अगर 10 लीटर का घड़ा है तो 10 लीटर ही पानी आएगा। क्या उसमें 11 लीटर पानी आ जाएगा या 20 लीटर पानी आ जाएगा? नहीं। तो इसी तरह से जो भी आपके भाग्य में लिख दिया गया है उससे अधिक आपको नहीं प्राप्त होगा, उससे कम भी आपको नहीं प्राप्त होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। इसलिए कम से कम जो धनवान लोग हैं उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद करो, उनके सामने दीनहीन बनना बंद करो, और उनसे कुछ प्राप्त हो जाए ये सोच करके उनके सामने दबना बंद करो। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, और अपनी दीनता को दिखा करके अपना अपमान मत करो। जो आपके भाग्य में है वही प्राप्त होगा, उससे अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो श्लोक है थोड़ा बड़ा श्लोक है, तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वृत्तिम वृथा मा कृथा नित्रा मेरौ ततो नाधिकम वित्वत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा मा कृता। इस तरह से कई स्थानों पर आपको पश्य पयो निधौ अपि, यहाँ पर हमको कौन सा छंद दिखाई दे, कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है? अनुप्रास, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं धात्रा में धा धातु है, त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। वृत्तिम में वृद्ध धातु में तिन प्रत्यय लगा हुआ है। वित्वत्सु में वित्त धातु में वित्त शब्द है और मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह के व्याकरण भी आप यहाँ पर बता करके आ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये जो अर्थ पद्धति है नीति शतकम की, उसके श्लोक हमारे खत्म हो गए हैं, और इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली पद्धति पे। तब तक के लिए नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।